फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था वैल्यू पे। अगर आप सबको याद हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैल्यू वाले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि अपने समय का अपना इस्तेमाल खुद से कर ले, नहीं तो दूसरे लोग आपका इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि अब यहाँ बात को ठीक से समझिएगा कि अगर आप अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या अपना स्वयं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे आपको बेवकूफ़ बना के आपका इस्तेमाल करके और आपको गुड फॉर नथिंग बनाकर छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, आज का विषय यही है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे बने। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि खुद पर यकीन करें, खुद पर विश्वास करें, खुद को इस लायक बनाएं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें। यानी कि आपकी लाइफ किसी और पर निर्भर ना हो, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए किसी और का मुंह ना देखना पड़े, कि गाड़ी की स्टीयरिंग कोई और ना संभाले हो। तो स्ट्रॉन्ग बनने की पहली शर्त यह है कि भाई आपको खुद पर यकीन है कि नहीं है। यानी कि अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी आप वहन करने लायक हैं भी कि नहीं। अगर नहीं भी है तो ये जिम्मेदारियां संभालना या खुद पर यकीन करना इतना मुश्किल नहीं है। इसी से मिलता जुलता जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, ये कॉन्फिडेंस आने के लिए एक चीज की जरूरत होती है और वो है विटामिन एम। हम सबको विटामिन एम की जरूरत होती है, यानी कि हम सभी को पैसे की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जब हम फाइनेंशियली वीक होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो शटर कर जाता है और वहीं हम दूसरों का मुंह देखने लगते हैं कि दूसरे हमारी हेल्प कर दें या दूसरे हमारे डिसीजन ठीक तरीके से ले लें। और कई बार ये जो छोटे छोटे फेवर्स हम दूसरों से लेते हैं, फेवर्स के बदले में हमें अपनी पूरी की पूरी लाइफ अगलों के सामने गिरवी रखनी पड़ती है। यानी कि हमारी लाइफ को गवर्न करने का राइट सामने वाले को मिल जाता है। रादर देन किसी से छोटे मोटे कैसे भी फेवर लेने की बजाय खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें और खुद को मजबूत बनाएं, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपना लक्ष्य तो निर्धारित करें ही करें, द सेम वे आपको पता होना चाहिए अपने हर कार्य की डेडलाइन निर्धारित करें। कौन कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, कितने टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, जो ये डेडलाइंस फॉलो करते हैं, यानी कि समय रहते हुए चीजों को पूरा कर लेते हैं, वो हमेशा एक कदम दूसरों से आगे रहते हैं और कहीं ना कहीं आगे रहने की वजह से वो स्ट्रांग भी होते हैं। इसको मसलन इस तरीके से समझ लीजिएगा, किसी विद्यार्थी को किसी भी विषय XYZ जैसे साइंस, SST या किसी भी विषय का पर्चा दे दिया गया है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे। विद्यार्थी तो बहुत अच्छा है, बहुत मेधावी भी है, लेकिन वो उस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व कर रहा है या 4 घंटे में सॉल्व कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर 2 घंटे का पेपर आप अगर 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और 2 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर बढ़ गया या 10 मिनट भी ऊपर बढ़ गया, तो वहां पर आपका मेधावी होना धरा का धरा रह जाएगा। यानी कि आपको समय अवधि पे अपना कार्य खत्म करने की क्षमता होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो खुद का दमखम होता है, खुद की जो स्ट्रांगनेस होती है, वो कब आती है? जब हम हर समय अपनी चीजों के, अपनी बातों के पक्के होते हैं, अपने समय के पाबंद होते हैं और अपने समय की कद्र कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमें कभी किसी से मिलना है, किसी को हमने समय दिया है, तो आप वहां पर समय से पहुंचे। और उसी के साथ साथ जब आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी समय का ध्यान रखें कि भाई आपके समय की कीमत है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आपकी लाइफ में किस चीज की क्या प्रायोरिटी है। यानी कि काम तो हमें बहुत तेरे करने होते हैं और बहुत सारे करने होते हैं और डेली करने होते हैं, बट इसके साथ साथ जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें लो प्रायोरिटी की और कौन सी चीजें हाई प्रायोरिटी की। लगातार निरंतर अथक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन किन चीजों में कर रहे हैं? अगर किसी चीज की अभी जरूरत नहीं है तो उन लो प्रायोरिटी चीजों को आप बाद में कर सकते हैं और हाई प्रायोरिटी चीजों को ध्यान में रख के उस पर काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, खुद को स्ट्रांग बनाना तो आसान होता है, बट उसके साथ साथ कुछ कॉमन सेंस और अलर्टनेस भी रखनी पड़ती है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से या अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं घबराते हैं। वो बात बात पर रोते नहीं है, वो बात बात पर दूसरों का सहारा नहीं लेते हैं। यानी कि उनके जो कार्य है, उनकी जो चीजें हैं, वो उसको करने में अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं, यानी कि अपने आप को नसीब वाला मानते हैं। सो फ्रेंड्स, स्ट्रांग होने की ये भी शर्त है कि भाई आपको पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे देश की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती, सीमाओं पर सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं, दुश्मन है वो हमारे देश में ना घुस सके। उसी तरीके से फ्रेंड्स, हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है, हमें खुद की भी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है और खुद को बचा कर चलना पड़ता है। क्योंकि ये जो इंट्रूडर्स होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं, इधर उधर से लोग हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं या हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं किसी भी दौर पे और कभी भी उन्हें मौका मिलता है तो वो तुरंत आ जाते हैं। इस तरीके से देश की सीमाओं को मजबूत करते हुए देश को मजबूत किया जाता है। उसी तरीके से अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपने बुद्धि विवेक को कंट्रोल करते हुए अपने को भी बचा कर रखना पड़ता है कि कोई भी घुसपैठिया आपकी लाइफ में घुसकर आपके जीवन को खराब ना कर पाए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रांग बनने के सारे राज भी पता चल गए होंगे। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।